स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी, हे भगवान! यूपीएससी 2027 आने वाला है, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ तो बता दो प्रभु। क्या तुम 10 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो? भगवान, अगर 10 घंटे पढ़ने को तैयार हो, सब करने को तैयार हो, बस आप मुझे एक तुक्का तरीका बताओ, क्या करूं? क्या तुम हर दिन कंसिस्टेंट रह पाओगी? मैं फुल कंसिस्टेंट भी रहूंगी प्रभु। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख, तुझे सब समझ आ जाएगा। ठीक है भगवान, मैं इस वीडियो को पूरा एंड तक देखे और मुझे सब समझ आ जाएगा। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ यूपीएससी 2027 द परफेक्ट रोड मैप, जिसको मैं भी फॉलो करूंगा, मेरे साथ आप भी फॉलो करने वाली, जैसे कि भगवान जी ने आपसे कहा इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और आपको सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो भाई, स्ट्रेटेजी समझने से पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और हर साल उनसे कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि अब हम स्ट्रेटेजाइज कर सकें कि मुझे किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना, किस शेड्यूलिंग में मुझे उनको पढ़ना है। तो अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, और अगर आप ये सोच रहे हो कि अब आप स्टार्ट करो अपने प्रिपरेशन और आप 2027 क्लियर कर लो, तो ये लिटरली बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर सच में करना चाहते हो तो आपका ये तो मेन पॉइंट अपने दिमाग में चिपका लो कि आपको दिसंबर तक हर हाल में प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को रेडी करना पड़ेगा। अगर ये दोनों रेडी नहीं है, दैट फिर भूल जाओ भाई, फिर नहीं होने वाला है। और अब अप्रैल का भी ऑलमोस्ट आधी से अप्रैल निकल चुके हैं, इट्स नाउ 20 अप्रैल। तो अगर अभी भी नहीं करा है तो फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि अब ये हमारा क्लियर हो जाए। तो मैंने देखो स्टडी करके पूरा ये चार्ट बनाया है कि किस ईयर किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज रहा है। बाकी आपकी स्क्रीन पर दोनों केवल शो कर रखी है। हिस्ट्री को भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लाइक एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर। वर्ल्ड हिस्ट्री को मैंने में ऐड ऑन नहीं किया बिकॉज वो मेंस का पार्ट है। यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रीलिम्स का ब्रेकडाउन किया है। एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप देखोगे जनरल, तो ओवरऑल एंशिएंट और मेडिवल का जो वेटेज है वो कम रहा है। 2025 में मेडिवल से इतने क्वेश्चन नहीं आया था, एशियन से 6 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि थोड़ा-सा इस बार का गड़बड़ हो गया। अदरवाइज़ अगर आप पहले लास्ट ईयर के ट्रेंड्स को देखोगे तो एंशिएंट और मेडिएवल से कम-कम वेटेज है, तो उसी हिसाब से हमको स्टडी भी करें। और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वेटेज राइज है वो है मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का, तो आपको मेन फोकस जो है मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर पे करना है। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ, तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग, ये वाली 3 ज्योग्राफीज़ है। इसके साथ में ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी वो भी है, लेकिन वो हम इंडियन ज्योग्राफी के साथ ही कवर करने वाले हैं। ठीक है? तो इंडियन ज्योग्राफी को अगर आप देखो तो इंडियन ज्योग्राफी का अच्छा खासा वेटेज है, एंड फिजिकल ज्योग्राफी का भी बहुत अब 2 साल से हाई वेटेज आ रहा है। फिजिकल ज्योग्राफी में 2020-24 में 8 क्वेश्चन्स आए थे, 2025 में 7 क्वेश्चन आए थे, जो मायने रखते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है? वर्ल्ड मैपिंग से भी आप देखो इंडिविजुअल 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी इधर भी 5 से 8 तक का लमसम रहेगा ही रहेगा। ठीक है? अब थोड़ा धीरे-धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है, इधर क्वेश्चंस हाई होते जा रहे हैं। क्वालिटी इन गवर्नेंस का वेटेज रहता है कि देखो 15 से 20 क्वेश्चन हर साल रहते हैं। इकोनॉमी की बात करूँ तो यहाँ पर भी सेम ट्रेंड है कि भाई 18 16 से लेके 20 तक क्वेश्चन लमसम रहती है ऑन एन एवरेज। एनवायरनमेंट इकोलॉजी की मैं बात करूँ तो देखो इसका बहुत हाई वेटेज है। एनवायरनमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको इग्नोर नहीं करना है, इसको आप ज्योग्राफी के साथ हम कवर करेंगे। अब मैं रोड मैप बताऊँगी तो उसी हिसाब से मैंने 5 सब्जेक्ट को एकदम प्लान किया है। ठीक है? तो यहाँ पे देखो अगर हम देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी देखो बहुत हाई वेटेज है। इसमें भी ओवरऑल देखा जाए तो भैया 12 से 15 क्वेश्चन तो उसमें हर साल आ ही रहे हैं। देखो कभी 13 है, फिर 8 है, 15, 10, 11, 13 अभी भी, मतलब इसको भी हमें इग्नोर नहीं करना। हल्का लाइट वेट सब्जेक्ट है, अच्छा खासा स्कोरिंग भी है। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करो तो इसमें भी देखो अब ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। पहले 3-2 ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे, उसके बाद अब 11, फिर देन 10, 6, 8, यानी मैं मान सकती हूँ कि हाँ, 7 से 10 क्वेश्चन तो इंटरनेशनल रिलेशंस से भी आते हैं, और आपको आईआर वो है हमको उससे सीए और क्या बोलते हैं पॉलिटी के साथ कवर करना। अगर लास्ट है बस सोशल इश्यूज और स्कीम, इसको मैंने इंडिविजुअली ऐड करा है बिकॉज़ ये भी काफ़ी ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग बेस्ड मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है। मतलब 2 नंबर, 2 नंबर, 2-2, 3-3, एक बार 7 नंबर का भी इसकी वेटेज रहा है, 3 बार 3। तो मतलब भई 8 से 6 को मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हाँ, 5 से 7 नंबर का, इसमें भी 5 नंबर एप्रॉक्स मान के चलो। सोशल इश्यूज और स्कीम से भी क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो ये था, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि इस साल 10-7 क्वेश्चन आए, इस साल 3 क्वेश्चन आए, तो ये तो हमारा अभी तक ईयरली ब्रेकडाउन कि किससे कितने-कितने क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे ये। अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ रोड मैप जो आपको फॉलो करना है, अगर आपने फॉलो कर लिया, आई कैन बेट ऑन दिस कि हाँ, डेफिनिटली आपका 2027 क्लियर हो जाएगा। बट यू हैव टू प्रॉमिस मी योरसेल्फ, बिकॉज़ अगर आपको ये वीडियो मिले, फाइंड योरसेल्फ लकी गाइस, तो अभी भी आपके पास चांस है। 21 अप्रैल से मैं अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करने वाली हूँ। आपको भी मेरे साथ फॉलो करना। डेली आई एम गोना शेयर कि मैंने कितना पढ़ा, क्या टारगेट्स है। तो गाइस ये है वो रोड मैप जिसके लिए आपने वीडियो पर क्लिक किया है, एंड मैंने इसकी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दिया है कि मैंने बनाया है चार्ट। आप इसको ज़रा ध्यान से सुनना। इसको बनाने में मैंने अपना पूरा दिमाग लगा दिया है। बड़ी स्ट्रेटेजाइज़ तरीके से मैंने इसको बनाया है। मेरा जो डेली जो टारगेट स्टार्ट होने वाला 10 घंटे पढ़ने का स्लॉट,
वो स्टार्ट होने वाला है 21 अप्रैल से। कि आपको किस टाइम क्या पढ़ना है मैं वो भी बता दूँगी। अगर आप फुल टाइम लर्नर हो देन ये स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं फुल टाइम लर्नर हूँ, मुझे घर में 2-3 घंटे काम करना होता है बिकॉज़ मम्मी जी की तबीयत सही है, सारा काम मेरे को करना है। उसके साथ में मुझे पढ़ाई करनी है 24 घंटे एंड साथ में वीडियो भी एडिट करने हैं बिकॉज़ यूट्यूब चैनल तो मेरा चल ही रहा है, सारा काम मुझे खुद करना है। ठीक है? बाकी अगर आप सच में फुल टाइम लर्नर हो तो आप भी कर सकते हो। अगर मैं 5 घंटे का अपना सारा काम हटा लूँ, तो 5 घंटे अगर मैं काम कर रही हूँ, उसके साथ में मुझे 10 घंटे पढ़ाई करनी है, इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर इतना नहीं कर पाओगे, तो फिर नहीं होने वाला है। तो अब पहले आप स्क्रीन पर चेक करो। 21 अप्रैल से लेके 15th मई तक सबसे पहला ये मेरा पहला स्लॉट है। इसको मैं लोग कैसे स्लॉट्स में डिवाइड करा है। जैसे कि पहला स्लॉट है, सेकंड स्लॉट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। 12 स्लॉट्स ना मैंने 15 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 15 दिसंबर 30 दिसंबर तक का टाइम दे दिया। अगर मान लो कुछ थोड़ा बहुत रह जाए बिकॉज़ लास्ट में सब्जेक्ट थोड़ी-सी ट्रिकी है या फिर आपको रिविज़न करना है तो वो उस वाले नहीं बदलेंगे। एंड देन जनवरी से तो हमको अपना प्रीलिम्स के लिए ही फुल टाइम प्रीलिम्स तैयारी करनी है। सीसेट हो गया, जीएस रिवीजन एंड ऑल दैट वो सब हम जनवरी से फरवरी के बीच में करेंगे। सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा गाइस मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए मैंने स्टार्ट किया बिकॉज़ हिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज है। मैंने आपको बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर पे सबसे ज़्यादा वेटेज है। बट मैं भी आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न हिस्ट्री के साथ नहीं रख सकती हूँ कि आर्ट एंड कल्चर को करने के लिए आपको एंशिएंट एंड मेडिवल का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए या फिर आप उसको उनके आस-पास रखो तो वो बेटर रहेगा। ठीक है? तो पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कर लिया तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको 21 अप्रैल से 15 मई तक फुल करनी है। साथ एक तो लाइट विद सब्जेक्ट रखना पड़ेगा बिकॉज़ अब वो टाइम नहीं बचा है कि आप सिर्फ़ एक सब्जेक्ट को पढ़ो भाई पूरे दिन। अब वो नहीं है, आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट लेके चलने पड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी अप्रैल खत्म होने वाला है। तो एक सब्जेक्ट को लेके चलने से काम नहीं चलेगा। तो पहले मॉडर्न हिस्ट्री कर दी, फिर उसके साथ में लक्ष्मीकांत के आपको जो बेसिक चैप्टर्स है जिसकी आपको बहुत ऊपर की नॉलेज चाहिए लाइक अ, फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर चैप्टर है, डीपीएसपी के ऊपर चैप्टर है एंड ये सारे बेसिक चैप्टर्स हैं लाइक पार्लियामेंट थोड़ा बहुत ऊपर-ऊपर का। तो वो लक्ष्मीकांत के स्टार्टिंग के 10 टू 15 चैप्टर्स आपको जो है इन पहले के दिनों में करने हैं। और साथ में आपको सीए करना है। नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट होगा हमारा 16th मई से लेके 15th जून तक। यहाँ पे 30 दिन का स्लॉट मैंने बनाया है। इसके अंदर आपको अपनी लक्ष्मीकांत तक फुल करनी है, पूरी मतलब पूरी करनी है, हाँ। और लक्ष्मीकांत के साथ में आपको जो है गवर्नेंस करनी है एंड आपको इंटरनल सिक्योरिटी करनी है। ये आपको इसी के साथ में करनी है, ठीक है? करंट अफेयर्स ये भी चलेगा। अब इसको कैसे ब्रेक डाउन करके पढ़ना है कि हाँ, इतना घंटा इसको, इतना घंटा इसको, कहाँ से पढ़ना है वो सब कुछ बताऊँगी। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखो, ध्यान से सुनते चलो। 16 जून से लेके 20 जून तक आपको फिर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस करना है। इसको मैंने क्यों रखा है बिकॉज़ पहले आपने लक्ष्मीकांत का बेसिक कर लिया, आपने गवर्नेंस कर लिया, आपका पॉलिटी पे कमांड उसका अच्छा खासा। उसके साथ आप आईआर को करोगे तो आपको सब कुछ समझ आने लग जाएगा। ठीक है? तो 16 जून से आपको 20 जून तक ये आपका सिर्फ 5 दिन का टाइम है। इस 5 दिन में आपको आईआर करना है, सोशल जस्टिस करना है, कि दोनों को आपको उसमें कवर करना है। देन 21 जून से 21 जुलाई यानी यहाँ पर फिर देखा जाए तो 1 महीने का टाइम है। इस 1 महीने में आपको पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है। पूरी मीन्स पूरी ही करनी है। लाइक फिजिकल, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग इतना तो आपको करना ही करना है, ठीक है? इसके साथ में आपको ज्योग्राफी करनी है, ज्योग्राफी के साथ में आपको एनवायरनमेंट करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत छोटा-सा टॉपिक है, इतना बड़ा नहीं है। सोशल जस्टिस भी अपने आप में छोटा-सा टॉपिक है। ये गवर्नेंस छोटा-सा टॉपिक है, एक बड़ा है, एक छोटा है, मैंने इस तरीके से ही मर्ज आउट करे हैं। अब अगर आप ऊपर से देखिए चेकआउट करोगे, तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया हिस्ट्री, आपका पूरा आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी से इंटरलिंक सब्जेक्ट जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट आपको ज्योग्राफी के साथ ही पढ़ना है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है, ज़्यादा नहीं सब्जेक्ट है। एनवायरनमेंट्स का इतना हाई वेटेज है और इतना बड़ा भी उसका सिलेबस नहीं है, वो भी आपका कंप्लीट हो साथ में आपकी पूरी लक्ष्मीकांत हो चुकी है, पॉलिटी हो चुकी है, पॉलिटी के तब आपको आईआर, गवर्नेंस एंड आप सोशल जस्टिस करना है, ये आपका इतना मुक्का सोसाइटी को हम अलग से करिए, वो तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, अभी आप देखते जाओ, ठीक है? देन 22 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपको करना है आर्ट एंड कल्चर। ये वाला महीना मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिया है आपको, सिर्फ जुलाई में इन 10 दिनों के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आर्ट एंड कल्चर करना है, बिकॉज़ आर्ट एंड कल्चर अपने आप में बहुत वास्ट है, मेमोराइजिंग वाला है, तो इसको सिर्फ आप 10 दिन दें, 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इसी को ही पढ़ना, कुछ नहीं करना है, ठीक है? और आर्ट एंड कल्चर वाले टाइम से 22 जुलाई से मैं स्टार्ट करूँगी अपना ऑप्शनल और आप भी अब इसी टाइम में अपना ऑप्शनल करना स्टार्ट कर देना। उससे पहले तक अपना ये सेम सब्जेक्ट में थोड़े-थोड़े कंप्लीट करना। अभी से ऑप्शनल लेकर मत चलना, देखो फिर हेडेक हो जाएगा, कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। पहला है कि हम सिलेबस का मेजर चंक कंप्लीट करें। ठीक है? तो आर्ट एंड कल्चर सीए ऐसा अपना ऑप्शनल हमारा अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। मेरा ऑप्शनल गाइस एंथ्रोपोलॉजी है, मैं एंथ्रोपोलॉजी देने वाली हूँ। आप लोग क्या ले रहे हो आप उस हिसाब से अपना देख लो। लेकिन फिर भी अगर आपका एंथ्रोपोलॉजी के अलावा कोई बड़ा आपने ले रखा है ऑप्शन तो उसको फिर आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो आपको फिर रोड मैप अपने अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ेगा। अगर आपका ऑप्शन एंथ्रोपोलॉजी है या फिर सोशियोलॉजी है या फिर छोटा-मोटा कोई सब्जेक्ट है, तो आप इसको आराम से फॉलो कर सकते हैं बिकॉज़ एंथ्रोपोलॉजी को कवर करने में आपको 6 महीने चाहिए। है 5 महीने चाहिए तो 5 महीने में वो हो जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है।
फिर 1 अगस्त से 10 सितंबर तक आपको इकोनॉमिक्स करनी है। इकोनॉमिक्स के साथ में मैंने एग्रीकल्चर रखा है बिकॉज़ अभी तक आपने ऊपर ज्योग्राफी कवर कर ली है और साथ में इकोनॉमिक्स कर लोगे तो आपको एग्रीकल्चर समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट को मैंने बड़ी प्लानिंग के साथ रखा है, किसको करने के बाद कौन-सा आपको करना चाहिए और आपस में कौन से इंटरलिंक है ताकि आपको इंटरलिंकिंग क्वेश्चन आएँगे तो आप वो भी सॉल्व आउट कर लिए। ठीक है? देन 11 सितंबर से 30 सितंबर तक अब हम स्विच करेंगे हिस्ट्री के ऊपर बिकॉज़ अब हमको करनी है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री। इसका वेटेज कम है लेकिन इनके साथ में आपको आर्ट एंड कल्चर अब यहाँ पर लिंक करके पढ़ना है बिकॉज़ पहले आपने जो भी रोटन वाला था वो आपने याद कर लिया, मेमोराइज़ कर लिया। फिर अब आप एंशिएंट हिस्ट्री के साथ आर्ट एंड कल्चर को मिक्स करोगे, रिवाइज़ करोगे और 1 अक्टूबर से 25 अक्टूबर में आपको अनदर स्लॉट है। उसमें आपको मेडिएवल हिस्ट्री के साथ आर्ट एंड कल्चर करना है। तो यहाँ तक आपका जो 25 अक्टूबर तक का मेजर सिलेबस खत्म हो चुका है। अब हम आएँगे 1 नवंबर से 10 नवंबर, 10 दिन है आपके पास, 10 दिन में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ साइंस एंड टेक करनी है। अब यहाँ पे आपका ऑप्शनल भी है, तो आप तो साथ में उसके ऑप्शनल भी करते चलना है। सीए तो देखो हर जगह आपको 1 घंटा देना पड़ेगा, वो कैसे करना है, कहाँ से करना है, सब मैं आपको बताऊँगी, थोड़ा सब्र करो। ठीक है, साइंस एंड टेक करना है आपको 10 दिन में। इसके अलावा 11 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एथिक्स के साथ। अब सिर्फ 1 महीना दिया है मैंने इसको, 1 महीने से भी ज़्यादा, कम से कम डेढ़ महीने 45 दिन मैंने सिर्फ इसी को दिए हुए हैं। तो पहले आप 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक करोगे, आपको क्या एथिक्स करना है एंड देन फिर आपको 15 दिसंबर तक ओवरऑल एथिक्स को स्क्रैच करना है बिकॉज़ इसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। माने 30 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है, 20 दिन में भी कर सकते हैं कंप्लीट, बट बेटर है आपको ज़्यादा टाइम दो। साथ में आपको लिखने की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, तो इसीलिए आपने इसको इतना टाइम दिया है। देन 11 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपका एथिक्स चलेगा। साथ में 30 नवंबर तक आपको प्रैक्टिस करनी है किसकी? ऐसे की प्रैक्टिस ही आपको कर लेनी है, ठीक है? ऑप्शन हमारा साइड बाय साइड चलता ही रहेगा। एंड 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में 15 दिन के बीच में आपको इतना आपका एथिक्स हो जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ तक आपका आउटलुक कंप्लीट हो जाना चाहिए और वर्ल्ड हिस्ट्री को भी हम थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेंगे। आई नो वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आएगा फिलिप्स में, बट बेस्ड ऑन नया-नया कुछ पढ़ो से बेटर थोड़ा बहुत तो आपको रफ आइडिया हो ताकि आपको नई हेडेक ना लगे, ठीक है? तो वहाँ पे अभी आप वर्ल्ड हिस्ट्री कर लेना। देन 15 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में टाइम पूरा स्लॉट खाली है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको रिवाइज़ करना है और पोस्ट इंडिपेंडेंस अच्छे से कर लेना है। ये प्रीलिम्स में नहीं आता, ये मेंस में आता, बट बेटर है आप वो 2 सप्ताह खत्म होने से पहले कंप्लीट ही कर लो। थोड़ा दिल को सुकून और राहत मिलेगी। हाँ, अब मेरा सारा सिलेबस डन हो चुका है। तो बस ये तो रहा स्ट्रैटेजी। इसके बाद फिर लास्ट में जनवरी से हम लोग स्टार्ट कर देंगे 2027 से आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ना है, रीसेट करना है और जीएस को रिवाइज़ करना है। सबसे पहले आप हिस्ट्री और क्वालिटी को रिवाइज़ करना है एंड फरवरी में हम लोग रिवाइज़ कर लेंगे ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स को। तो ये थी भाई मेरी पूरी रूट मैप जो मैंने बनाया था बड़ी ही मेहनत से और सारी चीज़ सर्च करने के बाद। नाउ यू माइट थिंक कि मैंने इन सब्जेक्ट को इतना टाइम ही क्यों दिया है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं, इससे कम क्यों नहीं? पहली बात कि गाइस अब ज़्यादा टाइम लेने का टाइम नहीं है, आपने देखा होगा इतना सारे सब्जेक्ट्स को मर्ज करने के बाद भी इतना स्ट्रेचिंग हो चुका है इसमें, इस वाले शेड्यूल में, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है। आई नो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू फॉलो, बट या ये फॉलो हो सकता है, अगर आप करोगे तो ये फॉलो पक्का हो जाएगा, बट आपको हार्ड एंड कंसिस्टेंट रहना है, 10 घंटे दिन सब पढ़ना है, तो ये डेफिनेटली फॉलो हो जाएगा। और मैंने इस सब हर सब्जेक्ट को उतना टाइम इसलिए दिया है बिकॉज़ आई हैव चेक्ड आउट ऑल द लेक्चर्स कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है। अब मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो करती जा रही हूँ कि आपको हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है। इधर आप देख सकते हो हिस्ट्री होगी, हर एक हिस्ट्री का देखो मैं आपको सीट बाय दिखा रही हूँ कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ से करनी है, आपको मेडिएवल हिस्ट्री कहाँ से करनी है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से करनी है, आपको आर्ट एंड कल्चर कहाँ से करना है। ये सब मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ से करनी है और इसको करने में कितने दिन लग रहे हैं, कितने घंटे का हर एक लेक्चर है और किस तरीके से अभी मैं आपको ये भी डिवाइड करूँगी। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो इधर से लेके इधर तक मैंने वो 12 स्लॉट्स में बाँटा हुआ है, जो दिसंबर तक का 12 स्लॉट्स में बाँटा है। लास्ट 13th वाला स्लॉट है, इट इज़ ओनली फॉर रिवीजन बिकॉज़ तब तक हमारा जो सिलेबस उसकी 13वीं हम बना चुके होंगे, हमारा सिलेबस खत्म हो चुका होगा अच्छे से। और 12 स्लॉट्स को भी, और पहले स्लॉट में मुझे कहाँ से पढ़ना है, मैं कितने लेक्चर्स लगा रही हूँ दिन में, वो मैं अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी जो अपनी जर्नी है, वो डेली आपके ब्लॉग्स के ग्रुप में डेली शेयर करती। लेकिन अब यहाँ पे देखो, आप मैं दिखाती हूँ पहले ज्योग्राफी को मुझे मैंने कहाँ से कवर किया है अभी तक और आप भी आप कहाँ से कवर करेंगे। तो उस हिसाब से ये मैंने सारे रोड मैप बनाए कि हाँ, इतने लेक्चर्स हैं, इतने घंटे मुझे देने हैं, इतना मैं डेली टारगेट कंप्लीट करूँगी। ये तो मैंने मैक्रो लेवल पर बताया है, बट प्लानिंग माइक्रो लेवल पर भी मैंने कर रखी है। तो अभी देखो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर ज्योग्राफी के सारे मैंने आपको प्लेलिस्ट दिखा दी कि कौन सी ज्योग्राफी कैसे करनी है। अब देखो आप इकोनॉमिक्स का देखो, इतने प्लेलिस्ट है, उस हिसाब से मैं इसको 30 दिन सी है तो फिर उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मुझे रिवाइज़ भी करना है, लाइक स्किल्स पढ़नी, जीडीपी अलग से करना है, लाइक बजट आएगा। बजट को मैं भी यहाँ पे फरवरी में, जब हमारा आ जाएगा, मुझे फरवरी में रिलीज़ हो जाता है, तो तब हम 2027 में पढ़ेंगे, बट अभी नहीं करना बजट वाला, ठीक है? यहाँ पे आप देखो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट ये रही आपके सामने, सोशल जस्टिस की प्लेलिस्ट ये रही आपकी, साइबर सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट ये रही आपके सामने, एग्रीकल्चर ये रहा, एग्रीकल्चर को मैं बताया इकोनॉमिक्स के साथ हमें करना है, ठीक है? सोसाइटी की प्लेलिस्ट ये रही आपके सामने, एथिक्स मैंने यहाँ से करना है। ऐसे आपको यहाँ से करना है, ठीक है? हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट है। एंथ्रोपोलॉजी कैसे करना है वो आपको बाद में बताऊँगी बिकॉज़ अभी एंथ्रोपोलॉजी शुरू नहीं करा है, बट चलिए आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए, ये मैं एंथ्रोपोलॉजी यहाँ से करने वाली हूँ। हर एक चीज़ की रिसर्च करने के बाद तब मैं सबको शुरू कर रही हूँ। सोशल जस्टिस मैंने यहाँ से करना है, ठीक है? गवर्नेंस मैंने यहाँ से करना है।
लक्ष्मीकांत में जो क्वालिटी है वो मैं यहाँ से फॉलो करने वाली हूँ, अदरवाइज़ लक्ष्मीकांत की बुक से ही क्वालिटी पढ़ने वाली हूँ। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि मेरा पहला स्लॉट है मॉडर्न हिस्ट्री का लक्ष्मीकांत का 7वां करंट अफेयर्स डेली करना, डेली 1 घंटा करंट अफेयर्स को देना ही देना है। अब यहाँ पे देखो आप पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका जो मेजर चंक है, जो हाई लेवल सब्जेक्ट है, हेवी सब्जेक्ट है पहले वाले स्लॉट में वो मॉडर्न हिस्ट्री। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री को मिनिमम डेली 4 घंटे तो देने ही देने हैं। 4 से 5 घंटे आपको देने हैं, डेली आपको नोट्स की बनाने हैं। लक्ष्मीकांत के 10 से 15 चैप्टर करने हैं मेरे को पहले वाले स्लॉट में, तो मैं आपको पहले स्लॉट का बता रही हूँ, बाकी स्लॉट्स का मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो लक्ष्मीकांत को डेली 2 घंटे मेरे को देने हैं, ठीक है? और 10 से 15 चैप्टर मुझे कंप्लीट करने हैं, 1 महीने का टाइम है, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और साथ में करंट अफेयर्स डेली करना ही करना है। देखो 5 घंटे उधर हो गए, 2 घंटे इधर हो गए, 6-7 घंटे 8 घंटे तो हुए ही हैं, 2 घंटे आप एक्स्ट्रा मान के चलो उसमें हम रिवीजन करने वाले हैं एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 1 घंटा रिवीजन, 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो इसके साथ आपका डेली का शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगी कि मैं डेली कैसे पढ़ रही हूँ, कैसे-कैसे कर रही हूँ, वो आपको पूरा ढंग से समझ आ जाएगा। बट अपने आप से प्रॉमिस करो कि हाँ, आप इस वाले प्रोग्राम को फॉलो करने वाले हो। 21st जनवरी 21st अप्रैल से बिल्कुल सीरियस होने वाली हो। ठीक है गाइस, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, कनेक्ट विद माय जर्नी एंड विद मी, एंड लव यू ऑल। राधे राधे।